आउटसोर्स एम्प्लॉयज यूनियन का सम्मेलन बिलासपुर में संपन्न हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अगर बोर्ड प्रबंधक वर्ग मेंटेनेंस गैंग को हटाने के निर्णय को वापस नहीं लेता है तो मजबूरन 30 मार्च को हजारों कर्मचारी बिजली बोर्ड मुख्यालय का घेराव करेंगे और धरना देंगे। और उन्होंने पब्लिकली और सोर्स कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बात कही थी कि किसी भी और सोर्स कर्मचारी को बिजली बोर्ड से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगर सर प्रदेश सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में किस तरह का आंदोलन होगा? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने यह तय किया है कि अगर सरकार अपने फैसले को रिव्यू नहीं करती है तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन और सोर्स के कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी होगी और 30 मार्च को हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के मुख्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें हजारों कर्मचारी शामिल होंगे। और 30 मार्च को जो हम घेराव करेंगे उस घेराव का मुख्य मुद्दा ये भी रहेगा कि बिजली बोर्ड के अंदर नीतिगत निर्णय लेने के लिए हिमाचल सरकार की तरफ से एक सर्विस कमेटी बनाई गई है, जिस सर्विस कमेटी की बैठक पिछले 1.5 साल से नहीं हुई है। कर्मचारियों के रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स का मसला हो, सर्विस की टर्म्स कंडीशंस का मसला हो और दूसरे ऐसे बहुत ज़्यादा मसले हैं जो सर्विस कमेटी के पास पिछले 1.5 साल से पेंडिंग पड़े हैं, जिनको लेकर के भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में एक भारी निराशा है। हम हिमाचल सरकार और बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट से कहना चाहेंगे कि सर्विस कमेटी के अंदर जो इश्यूज पेंडिंग हैं और एम्प्लॉयज़ के जो इश्यूज आज खड़े हैं उनको लेकर के अतिशीघ्र बैठक बुलवाई जाए और उसका समाधान किया जाए। इंदौरा ब्लॉक कांग्रेस की बैठक कंदरौड़ी में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष कर्ण सिंह पठानिया ने शिरकत की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यकारिणी को गठित किया गया और सभी को अपने अपने पद भार को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस कमेटी को मजबूत करने का आह्वान किया। कहते हैं कि दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल ही जाती है। इसी कहावत को सच कर दिखाया है भटियात विधानसभा क्षेत्र के ककीरी जुरई पंचायत के मंगनूह गांव की रहने वाली 26 वर्षीय शिखा ने। शिखा की मेहनत रंग लाई है और उसने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा में 4था रैंक हासिल किया है, जिसके चलते उनका चयन प्रदेश कैडर के प्रशासनिक सेवाओं के लिए हुआ है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में शिखा ने 4था स्थान हासिल किया। शिखा ने पिता के गले लगकर रोते हुए कहा कि आपकी बेटी ने आपका सपना साकार कर दिया, जिस पर पिता ने भी कहा मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। छोटे से गांव से संबंध रखने वाली शिखा के घर अब लोग परिवार वालों को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। शिखा की 4 बहनें भी सरकारी नौकरी में हैं और अब शिखा 5वीं बहन के रूप में HAS कैडर के अधिकारी बन गई, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी ओर शिखा के पिता लिंझो राम का कहना है कि उन्हें बेटी पर गर्व है, उसने उनका नाम रोशन किया। यह उनकी 7 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी है और उसे पढ़ाने लिखाने में कोई भी कसर नहीं रखी गई, जिसके बदौलत आज शिखा ने मुकाम हासिल किया। मेरे जो है 7 बच्चे थे, जो कि 7 लड़कियां थी और 7 की 7 जो है वो तकरीबन BA से ऊपर ही पढ़ी है, कोई B.Ed हैं, सभी तकरीबन 5 नौकरी करती हैं। और ये सबसे छोटी चीज़ शिखा, इसने जो मुकाम हासिल किया है अपनी ये पोस्ट के ऊपर गई है अपनी नौकरी के लिए, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि इस बच्चे ने बहुत मेहनत करी है। पहले भी ये आर्मी अफसर के लिए अप्लाई किया था लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई थी, इसलिए अभी इसने HSC जो किया है इसमें जो है इसको सफलता मिली है। हमें बड़ी खुशी की बहुत गर्व है उस बेटी पे कि एक गांव की बेटी आज इस जगह पर पहुंची है। उसने +2 जो है ककीरा स्कूल से की है, चुवाड़ी में पढ़ी है। चुवाड़ी पढ़ने के बाद वो शिमला में पढ़ी है। शिमला पढ़ने के बाद वो धर्मशाला में कोचिंग ली है, उसने शिमला में भी कोचिंग ली है। आज हमारी लड़की एक गांव की छोटे से गांव से जो कि मंगनोई गांव पड़ता है, आज वो इस जगह पर पहुंची है। आज हमें बहुत गर्व है अपनी बेटी पे। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में 4था स्थान हासिल करने वाली शिखा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। उसने कहा कि बिना कोचिंग के ही यह मुकाम हासिल किया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं
हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में चौथा स्थान प्राप्त करके HPS कैडर में गई हूँ और मैं अपने माता पिता, अपने पूरे परिवार को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स का, अपने टीचर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं एक छोटे से गांव के स्कूल से पढ़ी हूँ, मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। बिना कोचिंग के मैंने अपने हार्डवर्क से ये हासिल किया है। वो किसी की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बिना सक्सेस नहीं मिलती है। तो बस अपने बच्चों पे उनको समय दें, और समय लगता है। आप ऐसे ना सोचें कि आज नहीं हो रहा, हमारा कल नहीं हो रहा, परसों नहीं हो रहा, एक दिन जरूर होता है। तो बस समय लें, समय दें और सब कुछ होता है। पाउंटा साहिब में कोरोना नियमों की अनुपालना को लेकर पुलिस सड़कों पर उतर आई है। पुलिस कर्मियों ने लोगों को जहां मास्क पहनने के लिए जागरूक किया, वहीं चालान भी काटे। पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए 1000 रुपए चालान के पैसे न होने पर 8 दिन के लिए हवालात में भी डाला जा रहा है। पाउंटा साहिब में कोरोना नियमों की अनुपालना को लेकर पुलिस सड़कों पर उतर आई है। SHO पाउंटा साहिब संजय शर्मा ने उत्तराखंड हिमाचल बैरियर पर हिमाचल में एंट्री करने वाले हर व्यक्ति के मास्क की जांच की और मास्क न होने या न पहनने पर उनके चालान भी काटे। गाड़ी वालों के साथ साथ पैदल चलने वालों के भी चालान किए गए। कोरोना वैक्सीन आने के बाद लोगों ने मास्क का प्रयोग कम कर दिया था, लेकिन पुलिस ने के एक्शन के बाद लोगों के मुंह पर फिर से मास्क दिखाई दिए। वहीं DSP पाउंटा साहिब वीर बहादुर ने बताया कि इस एक्शन के बाद कोरोना पर लोग सतर्क दिखाई दे रहे हैं। एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उसी के तहत, क्योंकि पाउंटा साहिब जो है ये बॉर्डर एरिया लगता है और उत्तराखंड और हरियाणा के लिए जो है यहाँ से मूवमेंट रहती है, और अब क्योंकि त्योहारी सीज़न अभी चल रहा है और उसी के चलते पाउंटा साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। तो उसी के मद्देनज़र हमने सख्ती बरती है और हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उनके चालान भी कर रहे हैं मास्क ना पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन ना करने के लिए। हम लगातार पुलिस अवेयरनेस कर रही है हर एक थाने में, थाना लेवल पे। हमारे जो बैरियर्स हैं उनको भी हमने हिदायत की है कि बैरियर में जितने भी लोग आएँ, चाहे वो लेबर के लोग हैं जो कि उत्तराखंड से लोग आते हैं अथवा श्रद्धालु हैं, तो उनको बैरियर पे ही इन चीज़ों का सख्ती से पालन करने के लिए बोला जा रहा है। और जो इनका पालन नहीं कर रहे हैं, हम उनको कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको बैरियर से ही वापस करें, कि पहले वो मास्क लगा कर आएँ और पूरी तरह से अगर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अपनी पूरी जो एहतियात है, जो नियम है, उनका पालन ही करें। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। ऊंची पहाड़ियों पर जहां बर्फबारी हुई है, वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बारिश से लगातार सूखे की स्थिति पर कुछ विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। बात अगर मंडी जिले की करें तो यहां भी तेज तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे फिर ठंड का एहसास हो गया। प्रदेश में काफी दिनों बाद बारिश हुई है, जिसकी वजह से लगातार सूखे की स्थिति पर कुछ विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। बारिश न होने से किसान और बागवानों की चिंता सूखे के कारण बढ़ चुकी थी। बारिश न होने से फसल सूख गई है और पशुपालकों को पशुओं के लिए चारे उपलब्ध करवाने की भी चिंता सताने लगी थी। लेकिन रविवार और सोमवार को हुई बारिश से लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली है। लोग इस बारिश को जीवनदायिनी बता रहे हैं। लोगों के मुताबिक अगर और बारिश हो जाए अच्छा होगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में मंगलवार को तेज हवा और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी करने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में 24 मार्च के बाद मौसम के साफ रहने की भी संभावनाएं बताई है। मौसम अच्छा है, सुबह से देखो बारिश हो रही है, बढ़िया मौसम बना हुआ है। आज बारिश अच्छी हो रही है और थोड़ी ठंड भी बढ़ गई है और अच्छी हो रही है बारिश, और बाकी ऐसे होनी चाहिए थी, अच्छी बारिश हो गई। वैसे किसान को भी अब थोड़ी से राहत मिल जाएगी इससे, और बाकी जैसे हमारे खेत में धान वगैरह के सूख रहे थे वो थोड़े से अब आ जाएगी इससे। थोड़ा पहले तो मौसम एकदम अच्छा था और अभी जो एकदम मौसम में परिवर्तन हो गया, अभी थोड़ा ठंडा महसूस कर रहे हैं। और कुछ टाइम पहले थोड़ा गर्मी का मौसम होने लगा था, अचानक से ठंड शुरू हो गई। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।